धन्यवाद आपका महोदय जी और आपकी इस खाट पंचायत को धन्यवाद। लेकिन आपसे और इस आयोजन आपका है, पंचायत सबकी है। हाँ, लल्लू से बड़े से हम निवेदन करेंगे कि कम से कम 100 कुर्सी हमारी माता बहनों के लाए डाल दिया। सबसे पहले जहां इनका सम्मान नहीं वहां किसी का सम्मान नहीं। आप कितने ही बड़े नेता, कितने बड़े महान, कितने बड़े, अगर आप लोगों को मातृशक्ति के सम्मान सुनिए मान्यवर, सुनो 1 मिनट मेरी बात तो सुनो, पूरी बात रखने की और बात सुनने की आप क्षमता रखो थोड़ी सी। क्या उन माता बहना, हमारी आपकी माता बहनें होती तो ऐसे खड़ी होती तो क्या होता? अरे सुनो आदरणीय महोदय जी, उन माता बहनों को आप बैठा लो किसी प्रकार से, बेटा जिस प्रकार से आप खाट पंचायत का आयोजन कर रहे हैं उसी प्रकार से आप इन माता बहनों को बैठाने का कष्ट करें। अब हमारी महोदय जी हाँ सुने बताए बे खुद नहीं बैठे हैं अपनी इच्छा से। नहीं तो इसीलिए तो आप इसीलिए आप यहाँ एकत्र हुए। तो आप आ जाओ, आप बैठा जाओ, हम बैठा जाओ, हम बैठा देंगे। हम कह चुके भैया, हम अपना काम कर चुके पहले, बस आपके कहे के पहले काम कर चुके। अब आप बैठा जाओ। अरे हम बैठा रहे हैं साहब, बाहर जगह खाली, आओ। धन्यवाद आपका, आपने कुर्सियों का इंतजाम कर दिया, माता बहनें बैठ रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री खाट पंचायत महोदय जो भी हो, वो दीदी बैठी अकेली वहाँ बैठ जाएं। पहले तो टोरिया सरकार जी के चरणों में नमन करती हूँ और सभी सम्मानित बड़े चाचा बड़े भाई का हृदय से बहुत बहुत आभार और छोटे भाई का दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार। अभी दाऊ साहब ने बताया कि हसपुर का जो खदरी से बैरियल तक रोड है 5-6 किलोमीटर का, वो वास्तव में खंजर हो चुका है। और आपके जितने प्रतिनिधि बनाए हैं आपने वोट दिया है, सब जनता ने बोलने का अधिकार है। क्यों चुनते हैं? इसीलिए कि आपके विधायक जी थोड़ी सुन पाएंगे, वो जिला के तो क्षेत्र के लिए प्रधान इसीलिए चुनते हैं कि आपके गांव की समस्या होगी। जिला पंचायत इसलिए चुनते हैं कि जो क्षेत्र की और बड़ी समस्या हुई। मैंने अपने डीएम साहब को, अक्षय त्रिपाठी जी थे, तो एक मजरा है बड़ौरा का, उधर का ज्ञापन दिया था, उस पर रोड नहीं डला है। फिर आ जाओ गंगा सागर का, वहाँ रोड नहीं डला है। आप जाइए बिगा से उधर दुर्जनपुरा, उसकी स्थिति देखिए। नदनवारा से अंधेर जाइए, उसकी स्थिति देखिए, आप बारिश में निकल नहीं पाएंगे। फिर जाइए आप यहाँ पे छिपाई का मजरा है पटला, उसकी स्थिति देखिए। अड़वाह का आलापुर से अड़वाह की स्थिति देखिए, और दाव के वहाँ के। और अक्षय त्रिपाठी डीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया था, उसमें से एक पास हो चुका है, लखनपुरा का काम लग चुका है, और 5 रोड और काम 4 रोड पास हो चुके हैं। आपका हसपुर का पास हो चुका है, अंधेर का पास आ चुका है, बिगा का पास हो चुका है, अड़वाहर से आलापुर से अड़वाह का पास हो चुका है, और जहाँ जहाँ आबादी है वहाँ पे सीसी पास हो चुका है। लेकिन आपके प्रतिनिधियों को जो अपन लोग वोट देते हैं उनसे पूछिए कभी कि उनने कभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कभी चीज़ का? उन लोगों को इसीलिए बनाते हैं कि कभी हमारे क्षेत्र की समस्या है, ज्ञापन देने गए, जिला पंचायत हो, प्रधान हो, कभी कोई गया। और जो अभी हमारे मनोज भाई साहब ने बताया था, तो जो बच्ची अपनी बहनें और हमारी बच्ची जाती हैं ललितपुर पढ़ने के लिए, एक बालिका इंटर कॉलेज यहाँ वास्तव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बच्ची 12 किलोमीटर जाती हैं, उधर पूरा दिन लगता है आज के समय के अनुसार। इसलिए कोई आज तक जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनने कभी डीएम साहब को दिया कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है कि स्कूल बनना चाहिए। रात के 10 बजे आपके यहाँ कोई का एक्सीडेंट हो जाएगा तो ललितपुर जाता है वो, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, ना सुविधा है। आज तक जितने यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं वो कभी नहीं जा, आज सरकारी अस्पताल है वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वो आउट में, या इधर सिटी के 20 सिटी में होती, उसमें एम्बुलेंस सुविधा होती तो सब लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होती।